इंदौर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम एफआईआर की तैयारी कर रहा है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर नगर निगम सख्त हुआ है। आपको बता दें, इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से ज्यादा का मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया है। इसकी वसूली को लेकर निगम ने नोटिस दिया था। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? नगर निगम ने कई बार नोटिस भेजा और कई बार नोटिस भेजकर नगर निगम ने जानकारी मांगी थी कि ये जो पूरा इवेंट है वो इवेंट कितने का, टिकट आपने कितने की भेजी है और उसके हिसाब से मनोरंजन शुल्क लगेगा। शुरुआत में जो एक टेंटेटिव अमाउंट आया था उसके मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए का मनोरंजन शुल्क नगर निगम को लेना था। नगर निगम ने फिर पत्र लिखा कि 2 करोड़ रुपए का मनोरंजन टैक्स की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन आप पूरी जानकारी दीजिए कि आपने कितने रुपए की टिकट बेची, कितने करोड़ रुपए की टिकट यहाँ आप लोग ने बेची, उसके हिसाब से मनोरंजन टैक्स लगेगा। उसमें कोई भी जानकारी अभी तक जो इवेंट एजेंसी उसके द्वारा नहीं दी गई और कई बार पत्र लिखा गया और पत्र लिखने के बाद जवाब अब तक नहीं मिला। अब इस पूरे मामले में नगर निगम एफआईआर की तैयारी करा रही है कि उस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा जिसने अभी तक जानकारी नहीं दी और न नगर निगम को मनोरंजन शुल्क दिया। आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर जानकारी नहीं मिलती है तो नगर निगम के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी दिलजीत का जो शो इंदौर में हुआ था उसको लेकर लगातार कहीं न कहीं विवाद की स्थिति इंदौर में बनी हुई थी। शुरू में बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला, बाद में मनोरंजन शुल्क को लेकर नगर निगम और इवेंट एजेंसी आमने सामने थी। अब लेकिन इवेंट एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है और नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है 24 घंटे में जवाब मिले वरना एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस अपडेट के लिए। सतना में किसानों के साथ धान खरीदी के नाम पर वसूली का खेल खेला जा रहा है। मामला रैगांव के धान खरीदी केंद्र का, जहां न्यूज 18 के कैमरे पर किसानों के साथ खेला जा रहा खेल कैद हो गया। खरीदी केंद्र पर तौल कांटे से छेड़छाड़ कर तय बोरी से ज्यादा धान बोरों में भरा जा रहा है। इसके साथ ही किसानों से हर क्विंटल 25 रुपए तौल के नाम पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पोर्टल में अपडेट के नाम पर भी किसानों से वसूली हो रही है। जब वसूली की शिकायत कलेक्टर से की गई तो कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम भेजी। जांच टीम ने भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में छेड़छाड़ पकड़ी है। किसानों के साथ हुई वसूली का मामला गोलमोल कर दिया गया। जांच टीम के सामने खरीदी केंद्र से जुड़े लोग ही बयान देने पहुंचे। अब जांच टीम कह रही है कि वसूली करते कैद हुआ कर्मचारी पहले किसानों को दी गई उधार की रकम ले रहा था। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात देश के लिए क्या हो सकती है? कल ही राष्ट्रीय किसान दिवस और आज ये खबर दिखानी पड़ रही है। 1 2 3 4 का पैसा लिए आपसे तौलाई का ये तरह से गिनती उनती। कितना पैसा लिए? 600 रुपये लिए। कितना लेना? 600। कितनी बोरी थी? 100 बोरी। आपने तौलाई दिया? तौलाई अलग दिया, अपन खुद लेवल लाके इसके बाद 600 दिया इनको। और 15 तारीख को धान तौलाया हूँ, आज तक नहीं फीड हुई कंप्यूटर पे। कंप्यूटर फीड वाले कितना लेते हैं? 100 रुपए वो लेते हैं। अब उसका होगा, वो सेठ है, उसका उधारी किसी से पड़ी रही होगी तो लिया होगा। लाल पर्ची नहीं तो अब लाल पर्ची से थोड़ी तो पैसा बनिया है, वो व्यापार भी करता है तो लिया होगा। वो पर्ची तो गिनती की पर्ची काट रहा है वो। हाँ, जितने भी किसान हैं सभी से अपन उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसके भी बयान ले रहे हैं। जांच के पश्चात उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्वालियर में लड़ाई झगड़ा गुनाह कोई भी हैरत में नहीं डालता। अब समोसे को लेकर लठ चल गए हैं। समोसे को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल है। मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष के लोग, जिसे समोसा खाना था वो भी और जिसे समोसा खिलाना था वो भी फरार हो गए। समोसे को लेकर जमकर लाठी डंडे चल गए, दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। ग्वालियर में गंदगी के नाम पर गोली चल जाती है, गोबर के नाम पर गोली चल जाती है, साइड देने को लेकर गदर काट दिया जाता है, बवाल काट दिया जाता है।
उसी ग्वालियर में अगर समोसे को लेकर लाठी डंडे चल जाएं तो हैरानी कैसी। उसी की ये तस्वीरें हैं। दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही दोनों पक्ष फरार हो गए। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां एक प्रेमी कपल नेशनल हाईवे पर इजहार मोहब्बत के नाम पर स्टंटबाजी करता नजर आया है। वीडियो इनका वायरल हो रहा है, तस्वीरों में नजर आएगा। 20 सड़क पर बाइक पर बैठकर प्रेमी जोड़ा स्टंट कर रहा है। स्टंट कह लीजिए, इश्क कह लीजिए, आपका विवेक। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई है बर्फबारी, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवान मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। जी तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी, पहाड़ पर सफेद चादर। हालांकि जवान जो हैं इस इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जो जवान हैं वो मंदिर में तैनात हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ग्वालियर में समोसे के लिए चले लाठी डंडे, दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई मारपीट। ग्वालियर में 14.5 लाख की लूट, 5 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। इंदौर में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चली कुर्सियां, कैफे में लाउड म्यूजिक चलाने पर हुआ विवाद। रीवा में युवती का वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, भेजा जेल। रायसेन में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से कार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दतिया में महिला के बैग से 50,000 की चोरी, 2 संदिग्ध महिला सीसीटीवी में कैद। छतरपुर में प्रेमी जोड़े का हाईवे पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जी। सुकमा में पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने किया हमला, फायरिंग में 2 जवान गंभीर रूप से घायल। रायसेन में बाइक सवार युवकों को गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सीहोर हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का ऐलान। बेमेतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई।